हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। दोस्तों, प्रोनाउन के पार्ट 1 में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू क्लॉजेस एंड इंट्रोड्यूस ए रिलेटिव क्लॉज। जो सर्वनाम दो उपवाक्यों को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे के उपवाक्य से संबंध प्रकट करता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं इसे देखते हैं। यदि हु का अर्थ कौन, हुम का अर्थ किसे, हुज का अर्थ किसका, वाट का अर्थ क्या, विच का अर्थ कौन सा आए, तो यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। जबकि हु का अर्थ जो या जिसने, हुम का अर्थ जिसे, हुज का अर्थ जिसका, डैट का अर्थ जो, विच का अर्थ जो या जिन्हें आए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। एग्जाम्पल देखिए, हु टोल्ड हर, उसे कौन बताया। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। Whom did she tell? उसने किसे बताया। तो इस वाक्य में भी प्रश्न पूछने का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे whom इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। Whose मोबाइल इज दिस, यह किसका मोबाइल है। यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है। Which is your बाइक, तुम्हारी बाइक कौन सी है। What happening, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे who, whom, whose, which, what प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का। जैसे दिस इज द बॉय हु मेट मी लास्ट नाइट, यह वही लड़का है जो मुझसे पिछली रात मिला था। तो यहाँ पे हु का अर्थ जो है और दो क्लॉज को जोड़ता है, इसीलिए यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन है। That is the girl whom I love very much, यह वही लड़की है जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे whom का अर्थ जिसे है, इसलिए यहाँ पे whom रिलेटिव प्रोनाउन है। The man whose pen was lost is my cousin, वह व्यक्ति जिसका पेन खो गया था वह मेरा कजिन है। What you say इज राइट, जो तुम कहते हो वह सही है। यहाँ पे व्हाट का मतलब जो है, इसलिए यहाँ पे व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है। दीज आर द बुक्स विच यू बॉट, ये वही किताब है जिसे आपने खरीदा था। तो यहाँ पे विच का अर्थ जिसे है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक इस शब्द से ही क्लियर हो रहा है जहाँ पे यह निश्चित न हो कि वहाँ पे कौन है या किसके द्वारा कार्य हो रहा है। जैसे कह दिया जाए माई ब्रदर इज देयर, मेरा भाई वहाँ है, तो ये पता है कि मेरा भाई है वहाँ, तो ये निश्चयवाचक प्रोनाउन है, डेफिनिट प्रोनाउन। जबकि कह दिया जाए समवन इज देयर, वहाँ कोई है, तो इस वाक्य से ये नहीं स्पष्ट हो रहा है कि वहाँ कौन है, मोहन है, राम है, कौन है, ये क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डेफिनेशन देखिए, प्रोनाउन इज दैट डज नॉट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउन वे होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु को संकेत नहीं करते हैं। जैसे मैनी, few, any, all, each, everybody, one, some, several,
एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, कैन एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या कोई यह प्रश्न हल कर सकता है? तो यहाँ पे एनीवन है, ये नहीं बताया गया है कि क्या राम या क्या मोहन इस प्रश्न को हल कर सकता है। एनीवन जहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। एवरीबॉडी हैज गॉन, सभी लोग चले गए। तो यहाँ पे एवरीबॉडी, ये नहीं कहा गया कि राम चला गया, मोहन चला गया, सीता चली गई, राधा चली गई। ये बताया गया एवरीबॉडी हैज गॉन, यानी कि सभी लोग चले गए। एवरीथिंग इज गुड, सभी ठीक है। यहाँ पे नहीं कहा गया है कि यह डेकोरेशन ठीक है या फिर यहाँ पे कुछ और ठीक है, बल्कि डायरेक्ट कहा गया है एवरीथिंग इज गुड, सभी चीज़ ठीक है, इसलिए यह इंडेफिनिट प्रोनाउन है। मेनी वर रीडिंग, बहुत से लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। बोथ आर लेजी, दोनों सुस्त है। ये नहीं कहा गया राम एंड श्याम आर लेजी, कहा गया बोथ आर लेजी। ये क्लियर नहीं है कौन है, इसलिए यहाँ पे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव से ही पता चलता है कि यह डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए है। इसका डेफिनेशन देखिए, द प्रोनाउन यूज टू डिनोट ईच ऑफ टू और मोर पर्सन्स और थिंग्स सेपरेटली। वह प्रोनाउन जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग संकेत करता है, जैसे ईच, आइदर, नाइदर एटसेट्रा। ध्यान देने वाली बात यह है, ईच, आइदर, नाइदर और सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ईच, आइदर, नाइदर ये सिंगुलर हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के आने वाले प्लूरल नाउन के पहले द, दीज, दोज का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान देंगे। ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद आने वाले जो नाउन है उनके पहले हम द, दीज, दोज का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यदि ईच प्रयोग करेंगे तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयोग करेंगे। इन दोनों व्यक्तियों में से किसी एक को संकेत करने के लिए ईच का प्रयोग करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ईच ऑफ द टू बॉयज इज इनोसेंट। दोनों लड़कों में प्रत्येक निर्दोष हैं। यहाँ पे दो लड़कों में तुलना की जा रही है, दोनों को बताया गया है कि दोनों में प्रत्येक लड़का इनोसेंट है। ईच ऑफ द 5 गर्ल्स वॉज ऑनेस्ट। पांचों लड़कियों में से प्रत्येक ऑनेस्ट है, ईमानदार हैं। ईच गॉट हिज शेयर। कभी कभी ईच के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब ना आके मेन वर्ब आ जाता है, जैसे ईच गॉट हिज शेयर, प्रत्येक ने अपना शेयर पाया। एवरीवन का प्रयोग कब किया जाता है? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए, जैसे एवरी वन ऑफ द 10 persons कम टू ऑफिस। 10 व्यक्तियों में से प्रत्येक ऑफिस आते हैं। एवरी वन प्रेज्ड हिम, सभी ने उसकी प्रशंसा की। आइदर का प्रयोग कब करते हैं? दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक को संकेत करने के लिए करते हैं, जैसे आइदर ऑफ दीज 2 markers इज रेड। दोनों मार्कर में प्रत्येक लाल हैं। आइदर ऑफ दीज 2 boys हैज स्टोलन द वॉच। दोनों लड़कों में से प्रत्येक ने घड़ी चुराई है। एनी या एनीवन का प्रयोग कब करते हैं? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक, जबकि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए था। एनी या एनीवन दो से अधिक के लिए है, दो के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है, एनी या एनीवन ऑफ दोज स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कह रहा है उन स्टूडेंट्स में से कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। नाइदर का प्रयोग कब करते हैं? दोनों में से कोई भी नहीं।
जैसे नाइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, मतलब तुम दोनों में से कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता है। नाइदर ऑफ यू इज गेटिंग सक्सेस, तुम दोनों में से कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। नन का प्रयोग कब करते हैं? दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई भी नहीं। जैसे नन ऑफ द 5 बॉयज इज ऑनेस्ट, पांचों लड़कों में कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कभी कभी हमको पता नहीं चलता कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगा है या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यदि किसी वाक्य में ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द पेन्स, एवरी वन ऑफ द 10, नन ऑफ द 5, यदि इस टाइप से आए तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जैसे ही ईच, आइदर, एनी, एवरी, एनी के बाद कोई भी नाउन आता है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाता है। जैसे ईच स्टूडेंट्स, ईच के बाद क्या है? स्टूडेंट एक नाउन है। आइदर बॉय, आइदर के बाद एक नाउन आया है। एनी बुक, एनी के बाद कोई एक नाउन आया है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, नाम से ही स्पष्ट है जिसमें म्यूचुअल एक्शन हो। जैसे कहा जाए रवि इज प्लेइंग विथ मोहन एंड मोहन इज प्लेइंग विथ रवि। अगर इसे परस्पर जोड़ के बनाया जाए तो क्या बनेगा? रवि एंड मोहन आर प्लेइंग विथ ईच अदर। डेफिनेशन देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक्सप्रेसेस म्यूचुअल एक्शन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन पारस्परिक क्रिया को व्यक्त करता है, जैसे ईच अदर, वन एंड अदर। इनको प्रयोग करने का नियम है यूज ओनली विथ प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। एक्शन शुड बी सेम, जो क्रिया है वह समान होनी चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए अक्सर प्रयोग करते हैं और दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वन एंड अदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में दो से अधिक व्यक्तियों के लिए भी ईच अदर का ही प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, रवि एंड राकेश हेट ईच अदर, रवि और राकेश एक दूसरे से घृणा करते हैं। यहाँ पे रवि एंड राकेश प्लूरल सब्जेक्ट आया है और एक्शन क्या है? एक ही क्रिया है, घृणा करना। नेक्स्ट है दे डोंट बिलीव ईच अदर, वे लोग एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। दे ऑल मीट ईच अदर या वन एंड अदर का भी प्रयोग किया जा सकता है। दे ऑल मीट ईच अदर, वे एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग दो के अर्थ में किया गया है। यदि दो व्यक्ति हो और दो से अधिक हो तो वन एंड अदर का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है दे ऑल आर एब्यूजिंग वन अनदर, वे सभी एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। नेक्स्ट है राधा एंड शीला आर टॉकिंग टू ईच अदर, राधा और शीला एक दूसरे से बात कर रही हैं। तो उम्मीद है आपको रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्लियर हो गया होगा। दोस्तों यहाँ हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्लियर किया है आपको। इसके पहले वाले पार्ट में हमने पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन और डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को बताया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लें, क्योंकि वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्रोनाउन। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी सीख सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए तथा साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।